हेलो बच्चों, माय नेम इज़ राजीव सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। आपको पहले भी मैंने वन पार्ट पढ़ाया है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिस एंगल, मतलब मैंने ये 3 टॉपिक वहाँ पर कवर किए थे। आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिस एंगल्स ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। उसमें इस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी जो साइन 90 की वैल्यू है या कॉस 60 की वैल्यू है, किसी भी वैल्यू को आपको जब फाइंड आउट करने हैं जिसमें आपने 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, क्योंकि आपके 10th क्लास में सिर्फ अभी इतनी है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। बस आपको इतनी वैल्यू को पता होनी चाहिए। 6 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी होती है वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपकी कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। ये 6 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी। 6 आइडेंटिटीज क्या होती है, क्योंकि आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के 3 एंगल और 3 साइडें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। इसी वजह से हम ये टोटल, क्योंकि आप 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 6 होगा। तो 6 ही आइडेंटिटीज हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 से कम ना ज़्यादा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक उनके नाम दिए गए, ठीक है ना। हमने एंगल्स पढ़े तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज ये एंगल। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑफ आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है आपका, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, बट इसी का है पार्ट से, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, क्योंकि इसीलिए मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री में ही कवर करूंगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी में उसको चैप्टर के वाइज एक कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल ऑलरेडी आपने 6th-7th में पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 2 एंगलों का सम। कोई भी एंगल है, जैसे आप ट्राइंगल मान लीजिए ए बी सी, तो एंगल ए एंगल सी इज 90 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन में अगर इस तरीके से माना जाए एंगल, तो ये आपका अगर दे दिया जाए यहां से ए बी सी, तो एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा होगा 180 डिग्री। ये होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो 2 एंगलों का सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल जो 2 एंगलों का सम 180 डिग्री हो, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बट अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि आपको पता है, आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा था। हम अगर ट्राइंगल ए की बात करें, एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए के लिए हमारा ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और साइड ऑफ एडजेसेंट ये क्या हो जाता है हमारे लिए, बेस हो जाता है। बट वहीं आप अगर एंगल सी के लिए बात करो, तो एंगल सी के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, साइड ऑफ एडजेसेंट बेस हो गया। तो जिस एंगल के लिए बात हो रही थी, उसी के अकॉर्डिंग हम पी और बी को सेलेक्ट करते थे, बिकॉज एच हमारा फिक्स है, एच हमारा फिक्स रहता था। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखा था, इस तरीके का अपने साइड ऑफ अपोजिट और साइड ऑफ एडजेसेंट यहां पर पड़ा हुआ है। उसी की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, अब जब 2 एंगलों का सम 90 डिग्री होता है, तो यहां पर अगर मैं एंगल सी का निकालूं, तो एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा, 90 - a हो जाएगा। अगर जब मैं यहां पर साइन सी की वैल्यू निकालूं, तो साइन सी की वैल्यू निकलेगी, तो मैं साइन सी की जगह पे 90 - a रख सकता हूं, तो इसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज बनी है, जिससे फॉर्मूले डेवलप हुए और आपको आगे किस तरीके के क्वेश्चंस यूज किए गए हैं। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आते हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, एक फिगर बनाते हैं, जैसे ये फिगर है हमारा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक एबीसी आपने क्या लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, जिसमें एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 2 एंगलों का सम 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, और 90 + 90 180 डिग्री, तो पूरे ट्राइंगलों का तीनों सम 180 डिग्री के होते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, एंगल ए एंगल प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से अगर आप आइडेंटिटीज निकाले, अगर एंगल सी के लिए बात करूं मैं, सिर्फ अभी एंगल सी के लिए बात करेंगे, तो एंगल सी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर साइन सी की वैल्यू आप निकालेंगे, तो साइन सी हमारा क्या होगा, साइन सी हमारा ए बी
क्योंकि क्या होता है P अपॉन एच, भाई साइन क्या होता था P अपॉन एच, तो साइन की ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ये आपका क्या है h है, तो साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी कॉस सी, b अपॉन एच होता है, b की वैल्यू क्या हमारे पास बी सी अपॉन ए सी, एच हो गया, फिर टेन सी, ये आपका c क्या है एंगल है, टेन क्या होता है हमारा टेन होता है p अपॉन बी, तो p हमारा कितना है ए बी और b हमारा कितना है बी सी। यहां से आगे आप कॉट भी निकाल सकते हैं, कॉट क्या होगा टेन का जस्ट रिवर्स होगा बी सी अपॉन ए बी, कॉट का सेक निकालते हैं सेक क्या होगा कॉस का जस्ट रिवर्स होगा, ये आपको पहले बताया था साइन कॉस और टेन, तो साइन का रिवर्स कॉसेक होगा, कॉस का रिवर्स सेक होगा, टेन का रिवर्स कॉट होगा, ये आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि सेकंड वीडियो उसी के कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। सेक सी हमारा क्या होगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, और उसके बाद कोसेक क्या होगा हमारा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, बिकॉज ये ट्रिक आपको मैंने पढ़ाई थी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर भोले, तो यहां पर क्या बताया था साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब देखिए साइन आप पढ़ेंगे P अपॉन एच, तो कोसेक क्या पढ़ेंगे H अपॉन P तो जस्ट रिवर्स हो गया ना AC अपॉन AB, तो उसी तरीके से ये आपको ट्रिक बताई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले वीडियो में आपको ऑलरेडी ये मैंने सब पढ़ा दिया था। अब देखिए आपने ये निकाल ली, अब बात करते हैं एंगल A के लिए। जब आप एंगल A के लिए निकालेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे साइन एंगल ए, जब एंगल ए के लिए बात करेंगे तो एंगल ए के लिए क्या ये चेंज हो जाएगी बी और पी चेंज हो जाएगी भाई, एंगल ए के लिए ये क्या हो गया पी और ये क्या हो गया हमारे लिए बी हो गया, ए बी बेस हो गया और बी सी हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। अब साइन ए के लिए बात हो रही है, जब साइन ए के लिए बात होगी तो पी अपॉन एच, और पी क्या है हमारा बी सी, एच हमारा फिक्स है ए सी। अब साइन ए, तो क्या मैं साइन ए की जगह पे साइन ए इक्वल टू 90 माइनस सी रख सकता हूं भाई, 90 माइनस सी रख सकता हूं, तो देखिए साइन 90 माइनस सी, ये पुट कर दिया मैंने वैल्यू यहां पर, तो क्या होगा बी सी अपॉन ए सी। अब यहां पर देखिए बी सी अपॉन ए सी कहां पर लिखा हुआ है, तो बी सी अपॉन ए सी हमारा कॉस सी के बराबर लिखा है, तो कॉस सी को मैं उधर रख सकता हूं, तो यहां पर साइन 90 माइनस एंगल सी इक्वल टू कॉस सी, साइन 90 माइनस सी आपके किसके बराबर हो गया कॉस सी के बराबर हो गया। इसी तरीके से आप जब कॉस निकालेंगे कॉस सी वो कॉस ए, क्योंकि एंगल ए के लिए बात हो रही है, एंगल ए के लिए कॉस क्या हमारा बी अपॉन एच होता है, बी की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए सी होता है। अब कॉस ए की जगह पे क्या रख सकते हैं हम 90 माइनस सी रख सकते हैं, कॉस 90 माइनस एंगल सी इक्वल टू, अब देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या है ए बी अपॉन ए सी ये है कॉस सी वो साइन सी, तो अब यहां पर डायरेक्ट रख सकते हैं साइन सी। उसी तरीके से आप जब 10 निकालेंगे तो 10 ए क्या होता है P अपॉन बी, P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। अब यहां पर देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी क्या है, देखिए बी सी अपॉन ए बी कॉट सी के बराबर हो गया, कॉट सी के बराबर। तो आप यहां से देख सकते हैं साइन 90 माइनस कोई भी एंगल साइन 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर हो गया कॉस थीटा के, जो एंगल यहां पर रहेगा थीटा, अगर यहां एंगल सी है तो एंगल सी हो गया, यहां एंगल सी या थीटा रखोगे तो यहां थीटा हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं जस्ट इसका रिवर्स कर दूं, मैं यहां पर साइन सी की जगह पर पहले अगर साइन ए निकाला होता तो यहां पर मैं किसकी वैल्यू निकालता ए की वैल्यू आ जाती भाई, बिकॉज अब यहां पर साइन निकलता और वो सी की निकलता साइन सी निकलता तो ए को इधर ले जाता तो यहां पर ए की फॉर्म आती, तो यहां पर भी किसकी फॉर्म आ जाएगी ए, जो एंगल यहां रहेगा जो यहां पर एंगल है वही एंगल इधर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं साइन 90 माइनस थीटा
तो आपको लिखना पड़ेगा cos थीटा, बिकॉज ये थीटा यहां पर शो करता है, ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपका cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। आप इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको और आइडेंटिटीज अपने आप सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहां पर कॉट का हो गया, आप यहां पर कॉट भी आप कर सकते हैं, कॉट एंगल ए, तो कॉट क्या होगा, कॉट की भाई जस्ट रिवर्स ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो कॉट 90 माइनस एंगल सी, अब बी सी अपॉन ए बी क्या होता है, तो देखिए बी सी अपॉन यहां पर आपने पढ़ा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या हमारा टेन सी भाई, टेन सी। तो यहां पर भी एक फॉर्मूला होगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका टेन थीटा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप सेक का और कोसेक का पढ़ेंगे तो आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक ट्राइंगल्स लिया, दो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा 90 डिग्री होता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मैंने एक एंगल के लिए पहले वैल्यू फाइंड आउट करी, एंगल सी के लिए 6 की 6 आइडेंटिटीज अपनी फाइंड आउट कर ली। जब फिर मैं एंगल ए के लिए गया तो मैं एंगल ए की जगह पे 90 माइनस सी रख सकता था। मैंने 90 माइनस सी रखा तो देखा BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC तो मेरा cos C के बराबर है, तो मैंने जस्ट उठा के वहां पर वैल्यू पुट कर दी cos C। तो वहां से एक मेरा फॉर्मूला जनरेट हुआ sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि यहां पर जो एंगल आएगा वो यहां पर एंगल आएगा। अगर मैं यहां एंगल A रखता हूं तो एंगल A आएगा, थीटा रखा है तो थीटा आया है। अब इसके ऊपर देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री के 3 क्वेश्चंस लिए हैं, तीनों क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस हैं। ये आपका 4 मार्क्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 मार्क्स का आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट 1 मार्क्स में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है, आप चाहे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लगा दीजिए। अब चाहे आप इसकी ये तो इसकी जगह पे हो गई, अगर इसकी जगह पे आपको पुट करना है तो आप यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लगा दीजिए। ये क्या आएगा आपका साइन थीटा, बिकॉज देखिए 67 प्लस 23 कितना हो जाएगा 370 टू 90, तो 67 प्लस 23 कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर cos थीटा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस कितना करूंगा इसको 67 स्क्वायर माइनस का साइन 23, 90 में से 67 जाएंगे तो कितना बचेगा 23 बचेगा, तो साइन 23 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 कितना आएगा 0 आया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। बस सिर्फ ये दो आइडेंटिटी, अगर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये चेंज करना है तो ये यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड ए एंड बी। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकालनी है आपको। साइन की वैल्यू दे दी गई है आपको, क्या दे दी गई है साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2। ये आपको पता है √3/2 कितनी हमारी किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं साइन a प्लस 2b इक्वल टू साइन 60, साइन 60 से साइन 60 कट जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट दिया आपको cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो आपको पता है cos 0 हमारा कब होता है, cos 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है cos 0 cos 90 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल होगा, a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व करेंगे क्योंकि दो आपको दी गई है वेरिएबल्स, दो वेरिएबल हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा हुआ है। a प्लस 2b a प्लस 4b इक्वल टू 60 डिग्री। आप यहां पर चाहें तो इसको ऊपर भी ले सकते हैं 90 और 2 को 4, अगर माइनस का झंझट नहीं करना चाह रहे क्योंकि माइनस का झंझट आएगा बस, और कुछ नहीं है। माइनस 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 ये कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2b। यहाँ पर अगर आप उल्टा रख रहे थे जैसे मैं पहले रख रहा था तो माइनस आ जाता, यहाँ पर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 15 आ गई। जब b की वैल्यू आई तो उठा के 1 में या 2 में पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर सेकेंड में पुट करते हैं, a इक्वल टू 15 4 जा 60 इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए
सिर्फ आपको यहाँ पर दिया गया था साइन ए प्लस 2b। देखिए यहाँ पर ए और बी आपको निकालना है फाइन, वेयर ए बी आर एक्यूट एंगल, ए बी एक्यूट एंगल है, मतलब इसका मतलब यह है ए प्लस 2b हमारा 90 से लेस देन है, तो हमने वही 90 माइनस थीटा लगाएंगे इसमें, और कोई आइडेंटिटीज यूज नहीं करेंगे। तो ए प्लस तो रूट 3 माइनस 2 हमको पता है हमारी क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो ए प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। एक ये आइडेंटिटीज बनी, एक दूसरी ये आपका बना, दो इक्वेशंस आपकी बनी, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो बी और ए की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा tan और cosec। देखिए यहां पर आइडेंटिटीज अब कौन कौन सी यूज हो रही है, एक तो tan की बात हो रही है, cot की बात हो रही है। अब यहां पर आप देखिए जो यूज करेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो tan 90 माइनस 20 कितना होगा, यहां पर सॉरी यहां पर आपका हाँ 20 है, तो यहां पर आप यूज करिए cot 90 माइनस थीटा, बिकॉज 90 माइनस 20 आप यहां पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, tan 20 ही आएगा, तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए पुट करते चलते साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर आइडेंटिटीज लिख देंगे कौन कौन सी आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने यूज की cot, देखिए 20 है तो 20 को मैं 90 माइनस 20 लिखूंगा तो cot 20 आएगा, cot 70 आ जाएगा मेरा, तो cot 90 माइनस 20 डिग्री अपॉन कोसेक को मैं यही रहने देता हूं अभी, कोसेक 70 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cot की जगह पर cot 20 है, तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं tan 90 माइनस 20 अपॉन सेक को आप यही छोड़ सकते हैं, सेक 70 डिग्री। अब देखिए यहां पर कौन सी आइडेंटिटीज होगी, 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, तो आप यहां पर चेंज कर लीजिए किसी को भी, 2 cot 90 माइनस 75 कितना बचेगा, 90 में 70 15 बचेगा, और tan 55 ऑलरेडी आपको है, और tan 45 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहां पर आप लिख सकते हैं tan 45 इक्वल टू 1। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा cot 70 को आप क्या लिख सकते हैं, cot के ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप यहां पर ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, cos थीटा की जगह पर क्या वैल्यू दी गई आपको, 70 डिग्री, cos 70 अपॉन साइन 70, और कोसेक का रिवर्स क्या होता है, साइन होता है, तो 1 अपॉन साइन 70 डिग्री प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 70 डिग्री। अब जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा, sin 70 अपॉन cos 70। सेक का रिवर्स पता है आपको क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, तो 1 अपॉन cos 70 डिग्री, ये हो गया आपका, प्लस 2 ये क्या आएगा, cot 15 इंटू tan 15, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, तो 15 प्लस 15 दोनों दिया गया है, तो tan 15 इंटू tan 15 cot 15 इंटू tan 15 क्या होगा, 1, और ऑलरेडी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 2 आएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन 70 से साइन 70 कटेगा, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पर, ये 70 है, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर 70 प्लस cos से ये भी cos कट गया आपका, तो यहाँ क्या बचा आपका साइन स्क्वायर 70 प्लस का 2, तो ये क्या होता है आपका 1 होता है, क्योंकि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप प्लस में चाहें इसको रिवर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 आएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। आई होप आपको ये समझ में आया हो किस तरीके से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडेंटिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपने ले लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री, तो आपने यहाँ पर लिया ट्राइंगल ABC राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल की आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी आपकी, AB प्लस BC इक्वल टू AC, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, आप यहाँ पर सिंगल बार आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैंने जैसे AC का डिवाइड किया, डिवाइड बाई AC, तो देखिए AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर
इक्वल टू AC से AC कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, P है, ये B है, ये H है, तो P अपॉन H साइन होता है भाई, AB अपॉन AC क्या होता है, साइन, तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज अभी हम थीटा की बात कर रहे हैं, कोई भी एंगल A एंगल C की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थीटा की बात कर रहे हैं। कोई भी आपका एंगल हो सकता है, एंगल A एंगल C, उसके हिसाब से ये चेंजेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC, तो B अपॉन H क्या होता है आपका, कॉस होता है, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये हर एक जगह यूज होगी आपकी, आगे भी चलेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बिकॉज कहीं भी 1 लिखा है तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज करके वहां पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपने अभी यहाँ AC का डिवाइड किया था, अब BC का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड भाई BC, तो BC का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू AC अपॉन BC का स्क्वायर। अब देखिए AB अपॉन BC, P अपॉन B क्या होता है, P अपॉन B हमारा 10 होता है, क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, AC अपॉन BC, B अपॉन H क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस्ट का जस्ट रिवर्स क्या होगा, H अपॉन B होगा, तो सेक होगा इक्वल टू सेक थीटा। ये भी एक आपकी एक प्रॉपर्टीज यूज हो गई। तीसरा, सेम इसी तरीके से आपने AC डिवाइड कर दिया, BC डिवाइड कर दिया, अब AB डिवाइड करिए, तो देखिए यहां पर 1 आएगा, BC अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन AB, तो देखिए 1 BC आपका ये है, BC अपॉन AB, P अपॉन B, देखिए P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा, तो B अपॉन P जस्ट रिवर्स होगा, tan का उल्टा रिवर्स होता है, cot होता है, तो यहां पर आप cot थीटा लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, तो देखिए AB P अपॉन H, P अपॉन H क्या होता है आपका, साइन होता है, तो H अपॉन P क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, तो ये आपका आइडेंटिटीज आ गई कोसेक की, कोसेक थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है, तीनों आइडेंटिटीज आपको पता पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूफ हुई है। बस AB का एक बार डिवाइड करके देखा था तो अच्छा ये फॉर्मूला बना, BC का डिवाइड करके देखा तो भाई ये फॉर्मूला बना, AC का डिवाइड करके देखा तो ये फॉर्मूला बना। तो बस यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज है, आपको ये 3 फॉर्मूले बने हैं, जो तीनों इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए। आप चाहता तो मैं लिखवा देता भाई, ये साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। बट किस तरीके से ये प्रूफ हुई ये आपको आना चाहिए, इस तरीके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर। ये आपका क्वेश्चंस आया हुआ है PYQ में, और ये आपका 4 मार्क्स का 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा इधर, और इसका प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का आप होल स्क्वायर खोल सकते हैं, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, भाई यही फॉर्मूला होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह लिख दिया आपने यहाँ पर, नीचे सेम कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब आपने आइडेंटिटीज पढ़ी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने 1 पढ़ा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहां से 2 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए से 1 अपॉन साइन ए कट गया, ऊपर क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, यही बचा भाई 1 अपॉन 2 कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है पता है, सेक स्क्वायर होता है भाई, 2 सेक ए।
यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए आपने लिया, कहते हैं एलसीएम लिया, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन, हमको आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस साइन ये लिख दिया। अब यहाँ से 2 आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन बचा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बचता है हमारा 2 अपॉन cos ए, और 1 अपॉन cos ए हमारा क्या होता है sec ए के बराबर होता है। तो ये आपका आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा। देखिए अब यहाँ पर tan cot sec में दिया गया है, आप इसको क्या करिए, सारा sec cos को, इसको tan और cot को किस में चेंज कर लीजिए, sin थीटा और cos थीटा में। तो आपको यहाँ पर पता है tan थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, cos अपॉन sin थीटा हो जाएगा। तो ये वाला आप फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए tan थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पर क्या नीचे होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट का क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन आपका ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा, एलसीएम लिया था आपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए पहले तो आपने एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा नीचे का ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया और बीच में मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से होगा यहाँ पर कॉस थीटा, एलसीएम होगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर क्या हो गया आपका cos थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहां से आप जब कॉमन लेंगे तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर मैं यहाँ पर बाहर साइन माइनस का साइन बाहर ले लूँ, माइनस का साइन 1 ले लिया बाहर, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए साइन थीटा पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो ये मैं बाहर ले सकता हूँ, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां क्या बचा है, सिर्फ आपका कॉस बचा है तो कॉस थीटा, सॉरी यहां साइन आएगा आपका, बिकॉज साइन नीचे आएगा साइन थीटा, तो कॉस से कॉस तो कैंसिल ही हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना, ये आ गया आपका साइन थीटा हो गया। अब देखिए यहां कॉस थीटा है साइन थीटा, आप फिर से क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, ये वैल्यू तो सेम रहेगी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपने जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया हो किस तरीके से किया है। इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो जाएगा और कॉस क्यूब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमको पता होना फॉर्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बट ये तो पहले तो माइनस है, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो साइन क्यूब माइनस कॉस, आपको फॉर्मूला पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भाई ए प्लस बी यही होता है, ए वो सॉरी माइनस का है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, कहते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला आप यहाँ को उठा के आप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो आपकी कुछ नहीं है, आपकी सेम रहेगी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर चेंजेस होएगा आपका ऊपर, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ ऊपर यूज करेंगे तो साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन और कॉस हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, अपॉन का नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। आप इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तो आपका 1 बचा प्लस, अब देखिए 1 अपॉन कॉस, ये भी आप अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है, आपका सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, प्लस 1। यही आपका प्रूफ था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, ये आपने प्रूफ कर लिया। देखिए मैंने क्या किया, पहले tan थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर लिया, सारी वैल्यू को इसमें जो LHS सॉल्व किया मैंने, LHS को मैंने साइन और कॉस में चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे साइन और कॉस की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता थी, तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो इसे tan में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने साइन और कॉस में किया, थोड़ा सा लेंथी होता है। बट आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री कभी भी कोई क्वेश्चन आप करें तो साइन कॉस में करिएगा, क्योंकि साइन और कॉस में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज अच्छे से पता है। साइन कॉस थीटा की अगर वैल्यू भी आती है तो वैल्यू भी आपको अच्छे से याद रहती है, क्योंकि हम साइन कॉस और tan की ही वैल्यू याद करते हैं, बाकी और तो सब जस्ट रिवर्स कर लेते हैं। तो साइन अपॉन कॉस, तो यहां पर सारी वैल्यू पुट करी, जस्ट आपको सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन करते हुए आप आ सकते हैं सेक थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ये भी आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको आइडेंटिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन समझ में आए, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पीवाई के क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ स्लाइड क्या होता है। जैसे मैं एक फिगर बनाता हूं, पहले आप समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जिस तरीके से मैं जमीन से अभी यहां पर खड़ा हूं, मेरी आई यहां पर है, आंखों से क्योंकि लाइन ऑफ साइड देखिए क्या बोलता है, आई ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यू। और ऑब्जेक्ट जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की साइड में है, तो पतंग मैं ऐसे उड़ा रहा हूं और मैं यहां से उसको देख रहा हूं, मतलब ये मेरी धरती से ग्राउंडिंग है, यहां से मैं देख रहा हूं जस्ट आई, है ना। तो जब यहां से मैं इसको देखूंगा तो या सॉरी ये है मेरा, ये यहां से मैं देख रहा हूं, तो यहां से मैं जब पतंग देखूंगा तो इस कोने पे देखूंगा, भाई वहां देखा तो उससे जमीन से और यहां तक मेरे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि मैं स्ट्रेट खड़ा हूं और मैं इस तरीके से काइट उड़ा रहा हूं, जिस तरीके से देखिए यहां पर है और यहां से मैं यूं करके उड़ा रहा हूं, तो ये मेरा पतंग हो गई, ये यहां पर मेरी काइट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहां से अगर जब मैं देख रहा हूं आई ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू, जब मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो ये मेरा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइड हो गया, और ये क्या हो गया मेरा एंगल ऑफ, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। यहां ऑब्जेक्ट आंखों से अपने देख रहे हैं और ये क्या मेरे ये यहां पर है, तो ये भी कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो यहां के ये लाइन को ये देखिए, ये तो मेरे लिए वैसे हॉरिजॉन्टल मेरे लिए ये था, मेरे जमीन भाई नीचे है, बट अब इस टाइम इसके पैरेलली ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी यहां से, और यहां पतंग उड़ा रहा हूं, तो दिस इज, ये मेरे लिए क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल, जो आंखों से मैं एकदम यहां से देख रहा हूं, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, बिकॉज इसके पैरेलली मैंने ले ली, ये मेरी हॉरिजॉन्टल हो गई, और यहां पतंग उड़ा रहा हूं तो वहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है ना। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो आपका जैसे ये फिगर है, सेम ये फिगर है, तो ऑब्जेक्ट अब यहां पर कहां होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर, क्योंकि जैसे मैं एक बालकनी में सपोज खड़ा हुआ हूं या कोई टावर पे खड़ा हूं, टावर से मैं बिल्डिंग को देख रहा हूं, एक टावर पे खड़ा हूं, टावर से बिल्डिंग देख रहा हूं, तो सपोज ये टावर है, टावर से मैं देख रहा हूं बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा हूं, तो भाई टावर से बॉटम को देख रहा हूं, तो मैं नीचे की साइड में देखूंगा, जब मैं नीचे देखूंगा तो मेरे लिए हॉरिजॉन्टल क्या होगा, भाई जमीन है, जमीन से हॉरिजॉन्टल मैंने पैरेलल मानी, तो ये, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है ना, सेम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। और मैं नीचे की साइड में देख रहा हूं तो मेरा एंगल कहां बनेगा, नीचे बनेगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया। एंगल देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन आप ऊपर देखते हैं तो लिखा है व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल से आप ऊपर की साइड में देख रहे हैं एबव, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन इट इज द बिलो ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जब नीचे की साइड में देख रहे हैं, व्हेन इट इज द बिलो, नीचे की साइड में आपने बालकनी में खड़े हो, बालकनी से आप यहां पर फुट को देख रहे हैं, एक तरीके से टावर पे खड़े हो, बिल्डिंग के नीचे फुट को देख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये हमारी लाइन कौन सी होगी, लाइन ऑफ स्लाइड होगी। ये तो भाई
क्या बोला है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यू। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है ऑब्जेक्ट व्यू। तो जब मैं नीचे की साइड में देखूंगा तो यहां से यहां तक कोई जो लाइन जोड़ रही है वही हमारी क्या हो गई, एंगल ऑफ स्लाइड हो गई। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया हो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। देखिए जब आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आप कहां देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड में देख रहे हैं। जब आप एक बिल्डिंग या एक टावर पे खड़े हो और नीचे की साइड में जब देख रहे हैं तो आपका सर नीचे, आंखों नीचे साइड में झुकेंगी। तो अगर आप आंखें नीचे साइड में घूमेंगी, आपको इसके कंपैरिजन में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। भाई आपने जब एंगल ऑफ एलिवेशन में यहां से हॉरिजॉन्टल माना, ऊपर की साइड में देखा। अब ये है आप हॉरिजॉन्टल से नीचे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं, हालांकि नीचे है बट आपने आंखों से आपको हॉरिजॉन्टल आपने कंसीडर किया, ये मेरी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहां से आप जब देख रहे हैं तो आप नीचे की साइड में देखेंगे, तो नीचे फुट में देखेंगे, तो जो एंगल ऑफ मन रहा है वो एंगल ऑफ स्लाइड जो लाइन खींचनी है, तो उसी एंगल का एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके 2 या 1 मार्क्स क्वेश्चंस इसमें आता नहीं है, आएगा तो आपका 3 या 4 नंबर का ही क्वेश्चंस आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सो रहा है। क्वेश्चंस क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, किसकी बात कर रहा है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स। एक देखिए टावर है ये, ठीक है ना। तो यहां से ये लाइन ऑब्जर्वर का मेरा ये होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है तो ऊपर की साइड में देखेगा। ठीक है ना। टावर फिक्स एफ एट द 20 मीटर हाई, यहां से 2 बीच में ये डिवाइडेड है, 20 मीटर हाई। ठीक है, 20 मीटर हाई, बिल्डिंग आर 45 डिग्रीज, यहां से उसने देखा आर 20 मीटर हाई, विल्ड आर 45, विल्ड आर 45, उसने भाई 45 का ये देख लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसका 60 डिग्री, है ना, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको क्या करना है, फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। जैसे यहां पर इसको मान लीजिए y, ठीक है ना, ये x, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चंस में। देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी शो हो रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एट द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स। टावर क्या है, फिक्स है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई। सिर्फ यहां से जब देखा तो 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई था, बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए मेरा पहला बनेगा 45 डिग्री एंड नेक्स्ट बनेगा हमारा एंगल 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर, मतलब y + 20 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये मैंने इसको मान लिया x। अब यहां पर आप देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप बात करेंगे ये हमारा h हो गया, ये हमारा b है, ये हमारा p है। तो p/b कहां यूज हो सकता है, tan में, tan 45 यहां पर आप यूज कर सकते हैं, कौन सा एंगल, tan 45 होता है हमारा p/b। तो p हमारा कितना है, 20 है, और b हमारा x हो गया। ठीक है ना, ये हमने x माना है। tan 45 की वैल्यू मुझे पता है मेरी कितनी होती है, 1 होती है। तो 20/x, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20 आ गई। तो मतलब मेरा ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। अब जब आप निकालेंगे tan 60 डिग्री, बिकॉज ये भी आपका b है, ये p है पूरा। भाई जब 60 की बात होगी तो पूरा ट्रायंगल बनना है। तो जब पूरा ट्रायंगल बनना है तो ये हमारी b है, ये हमारी p है। b मुझे पता है और मुझे निकालनी है p। तो यहां पर आप जब tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, p/b। तो p की वैल्यू क्या है, y + 20/x। x की वैल्यू अपनी आपने फाइंड आउट करी है, कितनी है, 20 डिग्री। भाई x की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट कर ली, कितनी डिग्री है, 20 डिग्री। अब आपको क्या करना है, tan 60 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो tan 60 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3 होती है। भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो √3 कितनी हो जाएगी, 20 + y/20। तो आप इसको यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, 20√3 = 20 + y। तो यहां से आपका ये आ जाएगा 20 माइनस का √3 - 1, क्योंकि ये आएगा तो √3 - 1 = y। ये वैल्यू आपकी निकल आई। यहां पर देखिए √3 आपकी क्या है, √3 20 माइनस √3 ये y है आपकी। यहां से चाहो तो √3 की अगर वैल्यू दी नहीं है, अगर आप वैल्यू चाहो तो 1.7 होती है। तो यहां से निकाल के 1.7 - 1 करेंगे तो 0.7 रह जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 20 √3 - 1, ये वैल्यू आपकी आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। पहला क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बात कर रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, कितनी शिप है, टू शिप है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, कहाँ से है, लाइट हाउस है, ये जैसे आपने ये देखिए ये आपका क्या है, लाइट हाउस है, बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप यहाँ ऊपर से देखेंगे भाई, ऊपर से यहाँ नीचे देखेंगे, ठीक ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑन द सेम साइड, किस साइड में, देखिए एक और चीज है, जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं तो आप यहां पर भी देख सकते हैं और फिर आप यहां पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से फिगर बनेगा, अगर अपोजिट साइड बोलेगा तो ये हो गया और ये हो गया, आपने इधर भी देखा और आपने इधर भी देखा, ये क्या आपका टावर है, तो अभी बात कर रहा है वो सेम साइड में, बात कर रहा है सेम साइड फ्रॉम द फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री इफ द शिप आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, मतलब आपको क्या निकालना है, एस आपको फाइंड आउट करना है, उसने बोला है 30 डिग्री, तो ये तो मेरा 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से एंगल 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा मेरा 45, भाई दो एंगलों पे देखा उसने, पहले देखा 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री हमारा दूर है, यहाँ से भाई 30 डिग्री यहाँ बनेगा और 45 बिल्कुल पास में आ जाएगी, तो यहाँ तक उसकी कितनी आ गई थी, 200 मीटर अपार्ट, ठीक है ना, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, कहां से और जबर देख रहा है, लाइट हाउस के टॉप से देख रहा है, ऑन द सेम साइड में, तो दोनों साइड सेम साइड है, ऑफ इट इज आर फाउंड 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, इट शिप इफ अ शिप आर 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर आपकी आ गई है, तो फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट बताइए। अब देखिए ये क्या है आपकी h है, यहाँ पर आप x मान लीजिए, अब यहाँ पर आपको पता है हम सिर्फ P और B की बात हो रही है, H की कोई भी बात नहीं हो रही है, तो हम साइन और कॉस में बात नहीं कर सकते, बिकॉज साइन में क्या आता है P अपॉन H आता है, कॉस में B अपॉन H आता है, P अपॉन B ओनली आपका tan या कॉट में ही आता है, कॉट क्या होता है आपका B अपॉन P और tan होता है P अपॉन B। अगर यहां मैं tan 45 की बात करूं, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या होगा आपका H अपॉन X होगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या होगी H अपॉन X, तो आप यहां इसको लिख सकते हैं X अपॉन H, x अपॉन एच हो गया। अब बात हो रही है tan 30 डिग्री की, जब आप tan 30 की बात करेंगे तो tan 30 क्या है, h अपॉन 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, h 30 कितना होती है आपकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, 1 अपॉन रूट 3, तो इक्वल टू h अपॉन 200x। अब आप चाहो तो यहां पर x, h की जगह पे x रख सकते हो, तो वैल्यू आपकी किसकी निकलेगी, x की निकलेगी, बट वो बोल रहा है आपकी वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे लाइट ऑफ हाइट टावर, हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, तो मुझे चाहिए h, तो मैं x की जगह पे क्या करूंगा, यहां पर h पुट कर दूंगा, तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 200h। आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 प्लस h इक्वल टू रूट 3h, अब यहां आप इसको लेके जाएंगे तो माइनस का जाएगा, तो 200 इक्वल टू h रूट 3 माइनस का 1, ये आपका आएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू को नीचे लेके आइए, जब नीचे लेके आएंगे तो 200 अपॉन रूट 3 माइनस का 1 इक्वल टू h। अब आपको पता है ये हम वैल्यू नीचे नहीं रह सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस का 1 और रूट 3 प्लस का 1, तो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला, तो 200 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये आपका आएगा 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां पर कितना आ गया आपका 2 आ गया, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 100 रूट 3 प्लस 1, ये आपकी आ गई हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना, तो आपकी लाइट ऑफ टावर की हाइट आ गई। इस तरीके का क्वेश्चन हो गया आपका डिप्रेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी क्वेश्चन समझ में आया, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।